गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन न्यू ज्ञानदीप हाई स्कूल साइंस टीचर। लेसन सेकंड आज स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट लेसन किया था कि जो मैटर है वो हमारे चारों तरफ है, ठीक है। मैटर इन अराउंड अस। अब हमारा क्या है नेक्स्ट लेसन, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या वे जो पदार्थ हैं वो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले प्योर हैं। सबसे पहले आता हमारा फर्स्ट पॉइंट आता हमारा सब्सटेंस। क्या सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ हम कर देते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर मींस जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ सेम पार्टिकल in same chemical particles are called substance। क्या कहा है, इन इट कंसिस्ट, सब्सटेंस क्या कंसिस्ट करता है, ऑफ सेम पार्टिकल, एक जैसे पार्टिकल, एक जैसे मिक्सचर इन सेम केमिकल प्रॉपर्टी पार्टिकल्स। उनकी जो पोजीशन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो सेम हो, आर कॉल्ड सब्सटेंसेस। उनको क्या बोलेंगे हम, पदार्थ, सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। मीन्स बुक में क्या डेफिनेशन दी है, इट मीन्स दैट ऑल द constituent particles of nature, a pure substance consists of a single nature, जिसका एक जैसा नेचर। हमने तीन नेचर पढ़े थे ना, सॉलिड फेस, तीन फेस पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कंसिस्ट करे सेम पार्टिकल, सेम सिचुएशन, एक ही पार्टिकल जिसमें और कोई कंपोनेंट, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, कंपाउंड या मिक्स और कोई भी एलिमेंट जिसमें मिक्स ना हो, वो क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। और जिसमें कंसिस्ट कर जाए टू या मोर देन कंपोनेंट या पार्टिकल, उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। जिसकी फिजिकल प्रोसेस जैसे इवेपोरेशन है, ठीक है, वाष्पीकरण है, वो उससे हम अलग भी कर सकते हैं। मिक्सचर को बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आता हमारा पॉइंट नेक्स्ट क्या आता है, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, सेम नहीं, इसमें डिफरेंट पार्टिकल आएंगे इन डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मिक्सचर। जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिक्सअप हो, उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर, ठीक है। फिर आता हमारा टाइप ऑफ है मिक्सचर। इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। मिक्सचर के हमारे मेनली कितने टाइप होते हैं, टू टाइप। एक होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मींस सेम, जीनियस पार्टिकल्स, फेस, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। जिस मिक्सचर में एक जैसे पार्टिकल हो, मीन्स जैसे मिक्स कर दिया हमने साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, इनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। होमोजीनियस को हमें अलग नहीं कर सकते। जैसे साल्ट इन वाटर, अगर नमक पानी में घुल गया तो हम उसको किसी से भी, कैसे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। और जैसे शुगर इन वाटर, जैसे चीनी को पानी में घोल देते हैं तो उसको भी हम अलग नहीं कर सकते। मीन्स एक ही फेस में उसका अंदर पूरी तरह से मिक्सअप हो जाना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस, जैसे हमें बाहर से हम उनको देख सकते हैं, पार्टिकल देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम पार्टिकल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसमें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। जैसे चौक, डिजोल्व इन वाटर, चाक को पानी में घोल देते हैं, वो अलग से दिखते हैं, जो चौक के जो पार्टिकल है वो अलग से दिखते हैं, ठीक है। सैंड इन वाटर, रेत है,
ये सभी के सभी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें जो पार्टिकल होते हैं ना इम्प्योरिटीज के, वो सभी के सभी अलग दिख जाए, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट कि होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सेम फेस में कंसिस्टेंट ऑफ पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद ए सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के साथ दूसरे पार्टिकल का मिल जाना कंप्लीटली, उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और जिस मिक्सचर में जो पार्टिकल है कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से नहीं घुल सकता, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर आता है हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिफरेंस पूछ ले, डिफरेंस क्या है, ये सेम फेस में होते हैं, ये डिफरेंट फेस में होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये पूरी तरह से इनको नेक्ड आई से पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, इनको नेक्ड आई से हम पार्टिकल को देख सकते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड। साल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर इसके एग्जांपल है, और चॉक डिजोल्व इन वाटर एंड सैंड इन वाटर, सैंड डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये किसके हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल। यहां से हमारे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज ए मिक्सचर, व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन ये आपके एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मींस गोल। ठीक है, किस प्रकार से, देखो सॉल्यूशन कैसा होता है, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट का मिक्सचर क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट जिसमें घोला जाता है, ठीक है, जो घोला जाता है, जैसे शुगर है, शुगर इज डिजोल्व इन वाटर। यहां पर देखो शुगर है, पानी में घोली गई है, यहां पर सोल्यूट क्या है, शुगर जो घोली गई है, जिसके अंदर घोली जाती है इन वाटर, वो क्या हमारा सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट का मिक्सचर क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन। वेरी इजी। ठीक है, और बहुत सारी डेफिनेशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, मिक्सचर ऑफ है मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस में इसमें देखो शुगर डिजोल्व इन वाटर, हमने यहाँ पे क्या कहा, ना तो चॉक डिजोल्व इन वाटर कहा, और ना ही हमने सैंड जो रेत है इज डिजोल्व इन वाटर, हमने ये भी नहीं कहा। ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, एक सेम फेस में है, जिसमें पूरी तरह से ये मिक्सअप हो जाता है, क्या, सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, मिक्सर धातु। मिक्सर धातु मतलब क्या करना, हमें मिक्सअप करना है कुछ भी, कोई भी दो मेटल लेंगे, धातु या अधातु, उनको मिक्सअप करके एक कोई भी अनदर मेटल बनाना या नॉन मेटल बनाना, वो क्या कहलाता है, हमारा एलॉयज। जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर भी मिक्सअप होता है किसका, आयरन और सिल्वर का। और बहुत सारे हमारे जो गोल्ड जो ज्वेलरीज होती हैं, जो सोने के जो आभूषण होते हैं, उनके ऊपर भी एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उनको जंग ना लगे। कुछ आर्टिफिशियल्स भी आती हैं ज्वेलरी, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, दूसरी जो मेटल या नॉन मेटल होती हैं उनके क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, एक लेयर उनके ऊपर पुट अप करते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक आता है जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसको बुक से पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। सेकंड हमारा क्या आता है, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, जो इसका जो पार्टिकल का जो साइज होता है सॉल्यूशन का, वो कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, मींस 10⁹ सेंटीमीटर से स्मॉल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर्स और बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर क्या क्या कहा इस प्रॉपर्टीज में, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर कोई भी लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो उसमें से जो लाइट है, स्मॉल पार्टिकल है, तो उसमें से पास नहीं हो सकती। ठीक है, और क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मीन्स क्या है, फिल्ट्रेशन से छानकर हम किसी भी सॉल्यूशन से छोटे छोटे पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते।
ठीक है, ये थे हमारे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहलाता है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मास कंसंट्रेशन। ठीक है, मास परसेंटेज निकालनी हो कि कितना उसमें मास डिजोल्व हो सकता है, ताकि हमें कोई एक क्वेश्चन पुट अप कर दे कि 1 kg वाटर में हम कितनी चीनी हम घोल सकते हैं। ठीक है, एक घोल दिया वो क्या कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम 1 kg एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने कितनी चीनी घोली कि इसमें हमने 90 ग्राम हमने पानी लिया। तो इसका क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100। क्या निकालना हमें? परसेंटेज ऑफ मास इन सॉल्यूशन। क्या कैसे निकलेगा? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन mass of solvent, mass of solvent and multiply with 100। यहाँ पे सोलवेंट भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर हमें सोलवेंट की निकालनी है तो सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की निकालनी है तो यहाँ पे सोलवेंट आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालनी, अगर वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक किए हैं। एक हमारा आता है सस्पेंशन, वो भी कर लेते हैं यहाँ से। क्या ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर था, वहां पर क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। क्या आता? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ सेम पार्टिकल्स, सेम टाइप ऑफ सेम फेस ऑफ पार्टिकल्स विच लुक विद नेक्ड आईज। ठीक है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। फिर आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, बिल्कुल सेम है। अगर हमें सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस की तरह करें ना, तो हम उसको डिफरेंस की तरह टेबल की तरह ही देख लेते हैं। यहां पर हमने सॉल्यूशन लिखा और यहां पर लिखा हमने सस्पेंशन, SUSPENSION, सस्पेंशन। ठीक है, ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसको हम नेक्ड आई से, ठीक है, सी विद नॉट इन नेक्ड आई। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? सीन, ये देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, इनका जो पार्टिकल का जो साइज होता है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ ए पार्टिकल। इनका जो साइज का जो पार्टिकल का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर इनका होता है, और इसका कुछ सॉल्यूशन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, स्मॉल साइज है, इसका क्या है? ग्रेटर देन सॉल्यूशन, ग्रेटर देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ज्यादा है। ठीक है, इनमें से लाइट पास हो सकती है, लाइट कैन नॉट पास, इनमें से लाइट पास नहीं होती, इनमें से लाइट कैन पास, लाइट कैन पास। इसमें सुगर डिजोल्व इन वाटर, सुगर डिजोल्व इन वाटर, या साल्ट डिजोल्व इन वाटर। और इसमें क्या आएगा? सैंड, रेत है, इज डिजोल्व इन वाटर,
और क्या एग्जांपल है? चॉक डिजोल्व इन वाटर, चाक डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, इसमें क्या है, ये एग्जांपल है। और भी करना चाहो तो और भी इसके कभी और बन सकते हैं। जैसे ये क्या है, सेपरेट नहीं किए जा सकते, ये सेपरेट किए जा सकते हैं। इनमें से तो ये 6 ही पॉइंट बहुत हो जाते हैं, किसके, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो देन यू कॉल मी। थैंक यू स्टूडेंट, ओके, बेस्ट ऑफ लक।